26 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले करंट की सुर्खियों को देखेंगे, उसके बाद उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सुपर टेट हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चले इस एपिसोड यानी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुर्खियों में पहला नंबर है मीरा एंड्रीवा 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली बनी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी। मीरा एंड्रीवा becomes youngest player to win WTA 1000 title at 17 years and 298 days। सुर्खियों में दूसरा नंबर है वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में भारत रहा दुनिया में शीर्ष देश। इंडिया टॉप्स द वर्ल्ड इन रेजिंग फंड्स थ्रू IPO इन 2024। सुर्खियों में तीसरा नंबर है भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मिला वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। इंडिया गेट्स ग्लोबल प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड फॉर रेजिंग रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सुर्खियों में चौथा नंबर है भारत ने वर्ष 2025 युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट में जीता पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब। इंडिया वन मेंस सिंगल्स, मिक्स्ड डबल एंड मेंस डबल टाइटल एट 2025 युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट। सुर्खियों में पांचवा नंबर है कार्बन मार्केट पर नई दिल्ली में हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स प्रकृति हेल्ड इन न्यू दिल्ली। सुर्खियों में छठा नंबर है नीति आयोग ने वीके पॉल की अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए गठित की समिति। सुर्खियों में सातवां नंबर है मोहन बागान सुपर जायंट ने दूसरी बार जीता ISL शील्ड का खिताब। मोहन बागान सुपर जायंट वन ISL शील्ड टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम्स। सुर्खियों में आठवां नंबर है 24 फरवरी को मनाया गया केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025। सेंट्रल एक्साइज डे 2025 ऑब्जर्व ऑन 24 फरवरी। सुर्खियों में नौवां नंबर है कर्नाटक सरकार ने की ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा। कर्नाटका गवर्नमेंट अनाउंसेस लॉन्च ऑफ प्रगति पाथ स्कीम टू इम्प्रूव रूरल रोड नेटवर्क। सुर्खियों में 10वां नंबर है ऋचा चड्ढा और अली फजल की फिल्म गर्ल्स विल बी गर्ल्स ने इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड्स में जॉन कैसवेट्स अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन चुकी है। सुर्खियों में 11वां नंबर है बिस्लेरी इंटरनेशनल ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत किया समझौता। बिस्लेरी इंटरनेशनल साइंस MOU with Archaeological Survey of India under Adopt a Heritage 2.0 प्रोग्राम। सुर्खियों में 12वां नंबर है मध्य प्रदेश में हुआ 51वां खजुराहो नृत्य महोत्सव 2025। 51th खजुराहो डांस फेस्टिवल 2025 हेल्ड इन मध्य प्रदेश। अब प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। सुर्खियों से संबंधित पहला प्रश्न है हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा का संबंध किससे है? तो यह रूस के रहने वाली है, रूस से संबंध है। बात कर लेते हैं WTA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WTA का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन और इस किताब का नाम है WTA 1000 और ये कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया दुबई में। और मीरा एंड्रीवा जो है ये रूस की रहने वाली है, इन्होंने ही ये किताब जीता है। बात कर लेते हैं रूस की राजधानी क्या है। तो रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी कौन सी है रूस में चलती है? तो रूबल चलती है। इसके अलावा कुछ और करंट अफेयर से संबंधित बातें समझ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अला कैरियरा
या कैरियर लेपर्ड अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वह है शाहरुख खान। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? तो श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्याभ्यास मित्र शक्ति प्रारंभ किया है भारत ने। हाल ही में मधुमेह रोधी जड़ी बूटी, रोधी का मतलब कि शुगर खत्म करने वाली, शुगर की बीमारी को खत्म करने वाली जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे की खोज कहाँ हुई है? तो ये बिहार राज्य में हुई है। हाल ही में WHO ने दूसरी बार किसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो WHO ने मंकी पॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। सुर्खियों से संबंधित अब दूसरा प्रश्न है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाली दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है? तो IPO के जरिए सबसे ज्यादा फंड जुटाने वाला हमारा भारत देश है। IPO का फुल फॉर्म क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे हिंदी में कहते हैं आरंभिक सार्वजनिक पेशकश। ये क्या होता है? जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए ऑफर करती है तो इसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर कहते हैं। पहली बार जब शेयर अपना बेचती है या ऑफर करती है। भारत इसके द्वारा विश्व में 23% इकट्ठा किया, यानी कि सबसे ज्यादा, और वो कितना है? 195 बिलियन डॉलर कलेक्ट किया है। करंट अफेयर, हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर, जो IAS का सर्वोच्च पद होता है, कैबिनेट सचिव पद, तो इस पर जो है TV सोमनाथन को नियुक्त किया गया है कैबिनेट सचिव पद पर। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो उसका नाम है गौरव। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 को किससे लॉन्च किया गया है? तो SSLV-D3 से। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री, तो वह है शीनावात्रा को। अब सुर्खियों से संबंधित तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है? तो यह मोरक्को में मिला है। ठीक है, मोरक्को में यह बैठक हुई थी इस प्रोग्राम की, जिस प्रोग्राम में प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड मिला है। और भारत के साथ साथ मोरक्को को भी मिला है, जो यहाँ पर देख लेते हैं। भारत और मोरक्को दोनों को यह अवार्ड मिला है, प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। इसके लिए मोरक्को में माराकेश स्थान पर यह बैठक हुई। ठीक है, ये जो प्रोग्राम हुआ था माराकेश स्थान पर हुआ था, जो मोरक्को में है। इसका लक्ष्य क्या था कि 2030 तक रोड एक्सीडेंट को 50% कम करना। 2030 तक रोड एक्सीडेंट को 50% तक कम करना। अब बात कर लेते हैं मोरक्को की राजधानी क्या है। तो मोरक्को की राजधानी रबात है। और हमारे देश में जो इब्न बतूता आए थे वो कहाँ से आए थे? तो मोरक्को के रहने वाले हैं, मोरक्को से आए थे। और इनकी एक बुक है, इनकी यात्रा वृत्तांत है, वह है हमारी रहेला। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो पर्वत नैनी हरीश को। ठीक है, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 17वें में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो मलयालम फिल्म है आट्टम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय दल का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित और भाग्यश्री जो उद्घाटन में शामिल होंगे। और समापन में कौन रहेंगे? प्रीतिपाल और हरविंदर सिंह। ठीक है, हाल ही में तेलंगाना की यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आनंद महिंद्रा को। ठीक है, आनंद महिंद्रा को
अध्यक्ष चुना गया है किस यूनिवर्सिटी का? तो यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी जो तेलंगाना में है। अब सुर्खियों से संबंधित चौथा प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो है हमारा देश युगांडा में। युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। और मेन सिंगल में किसने खिताब जीता है? तो मनराज सिंह ने। और मिक्स्ड डबल में ईशान और श्रीनिधि थे। और मेंस डबल में अमान मोहम्मद और डिंकू सिंह। हंगरी शतरंज ओलंपियाड में मेल और फीमेल दोनों में खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। ठीक है, भारत ने मेल और फीमेल दोनों का खिताब भारत ने ही जीता है हंगरी शतरंज ओलंपियाड में। एशिया हॉकी चैंपियनशिप, इसमें मेल फीमेल दोनों भारत ने ही जीता है एशिया हॉकी चैंपियनशिप में भी। और किसको हराकर? तो चीन को हराकर। ठीक है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ नागापट्टिनम और कांके सेंथुराई फेरी सेवा फिर से प्रारंभ की है? तो श्रीलंका के साथ। ठीक है। हाल ही में T21 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो डेरियर सेंसर ने। ठीक है। हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो केसी वेणुगोपाल को। बात करें कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? तो 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 UAE में आयोजित हुआ था। जीतने वाला कौन था? तो जीतने वाला था हमारा न्यूजीलैंड। ठीक है। और हारने वाला कौन था? साउथ अफ्रीका। ये तो 9वां महिला T20 विश्व कप था। पुरुष T20 विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो USA और वेस्ट इंडीज इसके मेजबान थे, USA और वेस्ट इंडीज। जीतने वाला कौन था? तो भारत था। और हारने वाला कौन था? तो साउथ अफ्रीका था। अब सुर्खियों से संबंधित 5वां प्रश्न है, हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जिसका नाम है प्रकृति कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। किसने आयोजित किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने, जिसे इंग्लिश में कहेंगे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको आयोजित करने वाली संस्था थी। यह किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई? तो 2001 एक्ट के तहत 2002 में इसकी स्थापना हुई थी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की, यानी कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो सोनीपत हरियाणा में। किस यूनिवर्सिटी में? तो OP जिंदल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा में है। हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्मात के लिए पहला समझौता किससे किया है? तो जापान से किया है ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 मनाया गया है। चांद के साउथ पोल पर चंद्रयान पहुंचा था और जहां पहुंचा था उसका नाम क्या था? उस पॉइंट का नाम क्या था? तो शिव शक्ति उसका नाम रखा गया है। रखा गया है शिव शक्ति उसका नाम, जहां पर हमारा चंद्रयान लैंड किया था उस पॉइंट को। हाल ही में भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनियन, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनियन, का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो USA में हुआ है। ठीक है। यहाँ पर जो है पहला जो अभी हम लोग देखें पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस वो 23 अगस्त क्यों मनाया गया है? इसलिए मनाया गया क्योंकि 23 अगस्त को ही चंद्रयान लैंड किया था और उस पॉइंट का नाम शिव शक्ति रखा गया। ठीक है।
सुर्खियों से संबंधित छठा प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है? तो इसके अध्यक्ष होंगे किसकी अध्यक्षता में? वीके पॉल की अध्यक्षता में। तो वीके पॉल नीति आयोग के मेंबर हैं, सदस्य हैं, और इसका उद्देश्य क्या था? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। हाल ही में चर्चा में रही न्यायाधीश हेमा समिति का संबंध किससे है? तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन शोषण बढ़ते जा रहे थे, तो उसको रोकने के लिए हेमा समिति का गठन किया गया है। हाल ही में सुभद्रा योजना किसने प्रारंभ किया है? तो उड़ीसा राज्य ने किया है। हाल ही में केंद्र गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की है गृह मंत्री जी ने? तो वह है हमारा लद्दाख। पहले 2 जिला था, अब 5 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 7 जिला। ठीक है, लद्दाख में। सुर्खियों से संबंधित 7वां प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। आयोजन कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में। कोलकाता के किस स्टेडियम में? तो स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में। और किसको हराकर मोहन बागान ने ये जीता है? तो उड़ीसा को हराकर। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र में हुआ है। हाल ही में एकीकृत पेंशन योजना UPS एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। एकीकृत पेंशन योजना को अपनाने वाला राज्य महाराष्ट्र। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन हैं? तो तेगवीर सिंह। हाल ही में ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो जय शाह को ICC के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, वो भी निर्विरोध। सुर्खियों से संबंधित 8वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया है, जिसे एक्साइज ड्यूटी डे भी कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी डे। तो यहाँ पर उत्पाद शुल्क अधिनियम 24 फरवरी 1944 को लागू हुआ था, तो उसी उपलक्ष्य में 24 फरवरी को ये मनाया जाता है। इसका नाम अब बदल दिया गया है, इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान के उदयपुर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने GST भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है। बैठक कहाँ हुई थी? तो जैसलमेर में हुई थी। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत कितने नए औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है? तो 12 स्मार्ट शहरों को मंजूरी दी है। ठीक है। हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? 8वां धर्म सम्मेलन 2024 तो अहमदाबाद में। हाल ही में PM मोदी ने वधवन बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी है? तो महाराष्ट्र में। सुर्खियों से संबंधित 9वां प्रश्न है, हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की है। प्रगति पथ कर्नाटक सरकार ने। इसमें 7110 किलोमीटर सड़क को बेहतर किया जाएगा। और यहाँ के CM कौन है कर्नाटक के? सिद्धरमैया। हाल ही में मौसम विभाग ने कच्छ के ऊपर गहरे दबाव के क्षेत्र को असना चक्रवात में बदलने की आशंका जताई है। चक्रवात का यह नाम किसने दिया है? तो पाकिस्तान ने दिया है। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल
SH1 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में आयोजित हुआ है। अब सुर्खियों से संबंधित अंतिम प्रश्न है, हाल ही में यूएसए में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स। कैलिफोर्निया में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है, कैलिफोर्निया में यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। यह फिल्म किसकी थी? गर्ल्स विल बी गर्ल्स किसकी फिल्म थी? तो ऋचा चड्ढा और अली फजल। और इस फिल्म की थीम क्या थी? तो सख्त हिमालयन बोर्डिंग स्कूल में शक्तिशाली युवा। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो इंडियन आर्मी से है। हाल ही में रेलटेल SECI NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? तो नवरत्न का दर्जा दिया गया है। हाल ही में 133वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता है? तो नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने 133वें डूरंड कप का खिताब जीता है, नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल क्लब ने। हाल ही में शंभू सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नवाब सिंह की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।